नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में बीजेपी की लहर है और जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी के साथ है। स्वदेश न्यूज के साथ खास बातचीत में मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में बीजेपी बहुमत के साथ आएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिखर रही है और यही कारण है कि हम लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस में केवल कमलनाथ के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने इस बात का खंडन किया कि बीजेपी में सिंधिया का अपना एक अलग गुट है। उन्होंने कहा कि सभी लोग बीजेपी के साथ हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस समय अगर आप माहौल देखें तो यूपी चुनाव जो है उसका जो है माहौल पूरा है। हमने प्रधानमंत्री को सुना, अमित शाह जी के भी अभी दौरे हुए, झांसी में आए। और तो आप हालांकि अभी मध्य प्रदेश में है, लेकिन आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, इस पूरे माहौल को यूपी में? देखो, आज अगर हम वर्तमान में बात करें ना, तो आज जो माहौल है ना वो पूरे देश की बात करें ना तो पूरे देश में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। क्योंकि कुछ प्रदेश छोड़कर जहाँ लोकल पार्टियाँ का जो भी वर्चस्व है, बाकी आज अगर हम यूपी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की जो हम बात करें तो वहाँ वास्तव में जो हम चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली देखें, चाहे अमित शाह जी की रैली देखें, चाहे हमारे मुख्यमंत्री योगीनाथ जी की देखें, तो वहाँ जो बात चल रही है ना और जो हम सभाएं देख रहे हैं, तो वास्तव में सभाओं से ही लगता है। वो कहते हैं ना कि पूत के लक्षण पालना में दिख जाते हैं। तो चुनाव का माहौल है ना, चुनाव का माहौल पब्लिक से ही दिख जाता है। जो जब पब्लिक जिस पक्ष में होती है, जिस पार्टी के पक्ष में होती है, तो वो बगैर बुला ही वहां पहुंचती है अपने नेता को सुनने के लिए, अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। तो जैसा वहां माहौल दिख रहा है तो वह स्पष्ट बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। और वहां योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है तो वहाँ के लोग खुश भी हैं। वहाँ लोग कहते हैं कि बाबा की सरकार चाहिए हमको, बाबा की। वो ज़्यादा योगी जी का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं बाबा की सरकार। और चूंकि वहाँ जो माहौल चल रहा है कि डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की और योगी जी की, तो वहाँ ये बात भी सही है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है, आप जानती हैं कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है और विकास के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट करती है। आपको लगता है विकास का मुद्दा जो है वो बीजेपी को यूपी में जीत दिलाएगा? लेकिन जो अपोजिशन है वो भी तो स्ट्रांग है। आप उनको ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो उनकी भी सभाओं में भीड़ है, उनको भी लेकर उतनी ही अगर हम देखें तो लोगों में, जनता में जो है माहौल है उनके भी फेवर का। जी बिल्कुल, ये अपन मान सकते हैं। क्योंकि देखो, पार्टी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का आज की तारीख में थोड़ा सा अलग माहौल है। पहले हम जो मानते थे कि बीएसपी, वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष रहता था हमेशा, बीएसपी, एसपी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अभी जो हमको माहौल जैसा लग रहा है, वहाँ बीएसपी थोड़ा वीक दिख रही है। तो लग तो रहा है, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा अभी जितने चुनाव हुए हैं वर्तमान में, तो पहले जो माहौल बनता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल बनता है वो लास्ट में बनता है। सभाएं आप देखें, माहौल देखें, और लेकिन जब वोटिंग होती है ना, तो वोट करने जब लोग जाते हैं तो वो केवल एक माननीय मोदी जी का चेहरा देखते हैं और प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखकर लोग वोट करते हैं कि नहीं, हमको तो मोदी जी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। तो ऑटोमेटिक मतलब ये 4 दिन में ही माहौल बन जाता है भारतीय जनता पार्टी का। जी, चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें, मैं कांग्रेस की बात करूंगी, आप कांग्रेस से ही आए हैं। हम अभी इन दिनों, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में जो है बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अध्यक्ष कमलनाथ जी पहुंचते हैं वहाँ पे और वो करते हैं कंडक्ट। लेकिन अगर हम देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और जो बड़े बड़े तमाम नेता हैं वो जो है वो दूरी बना लेते हैं
और दिग्विजय सिंह ने तो 2 टूक कमलनाथ जी को कह भी दिया था जब वो मिलने का समय हो रहा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, तो क्या मैं आपसे पूछ के समय लूंगा। तो जो कांग्रेस में जिस तरह से बिखराव है, क्या कहेंगे आप? देखो, कांग्रेस का तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस का अंत तो उसी दिन हो गया था जब माननीय सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी थी। ये तो आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो वो केवल एक सिंधिया जी के चेहरे को देखकर ही सरकार बनी थी और लोगों ने वोट किया था और तब ये नारा चला था कि आपकी बार सिंधिया सरकार। लेकिन जैसा जनता ने सोचा था वो जनता की भावनाओं के अनुरूप न होकर वो विरोध में ये काम हुआ। लोग अपेक्षा कर रहे थे कि माननीय सिंधिया जी, तो सिंधिया जी से अपेक्षा भी लोगों की क्यों थी? क्योंकि एक युवा चेहरा था, ईमानदार चेहरा था और एक बरकर चेहरा था। तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे प्रदेश में अगर कोई नया चेहरा और युवा चेहरा उभर कर आता है तो हमारे प्रदेश में बहुत सारे काम, बहुत सारी योजनाएं, विकास की गति बढ़ेगी। लेकिन उसके अनुरूप काम नहीं हुआ। जबकि माननीय सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनना था लेकिन बना दिया किसको? कमलनाथ जी को। तो जनता तो उसी समय उदास हो गई थी और जनता ने ये कहा कि ये तो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो उसी दिन कांग्रेस का अंत तो हो ही गया था कि माननीय सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी थी। वैसे भी आप देख रहे हैं, तब से आप बता रही हैं कि आज कांग्रेस की मीटिंग थी, तो आप अंदाज लगाइए कि लगभग 1.5 साल हो गया और 1.5 साल में आज मैं पहली बार सुन रहा हूं कि कांग्रेस की मीटिंग हुई है। और मीटिंग भी हुई है तो उसमें दोनों पूर्व मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की क्या हालत है और क्या दुर्दशा आज की तारीख में। लेकिन कांग्रेस तो आप ठीक है, जो अंदरूनी जो बिखराव की जो खबरें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो एकदम कॉन्फिडेंट हैं और उनका ये दावा है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें जो है उनको जनता का साथ मिलेगा, कांग्रेस को जनता का साथ मिलेगा। देखो, जनता साथ तब देती है जब पहली बार जनता विश्वास करती है। जब एक बार जनता के साथ अगर धोखा हो जाता है, विश्वासघात हो जाता है, तो जनता फिर दोबारा मौका नहीं देती है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में कोई नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व विहीन है कांग्रेस पार्टी। चाहे देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें। और अगर इन नेताओं की हम बात करें ना, तो जनता तो इनफे से पहले ही विश्वास उठा चुकी है। तो यहाँ पर मैं नहीं समझता कि ये कुछ भी कर लें, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी में जो हम तो रहे हैं, जिंदगी भर रहे हैं, हम तो ये कहेंगे, हम 1.5 साल से आए भारतीय जनता पार्टी में, पर यहाँ तो जातिवाद, परिवारवाद, ये सब चलता है। लेकिन अब जनता अब ये चीज़ समझ चुकी है, कार्यकर्ता भी जान चुका है ये चीज़ कि केवल पार्टी से ये नहीं है कि केवल पार्टी की सेवा करते रहो, कार्यकर्ता की कुछ अपेक्षाएं भी होती हैं। कोई चाहता है कि मैं अगर अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। तो ये कांग्रेस के अंदर नहीं है, जो कि जैसा भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि जो भी कार्यकर्ता है अच्छा काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, मेहनत का पार्टी के लिए। आप ये कह रहे हैं, लेकिन देखिए बीजेपी के भी तो अंदरूनी जो बात बाहर आती है वो ये आ रही है ना कि सिंधिया गुट जो आप लोगों का है, टीम सिंधिया जो है वो हावी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये गलत है। ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कह रहे। कई बीजेपी के लीडर्स ने ट्वीट भी किया है, आपको भी पता है। मैं नहीं समझता वो गलत है। ये केवल कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं कि सिंधिया भाजपा अलग से बन गई, जबकि ऐसा नहीं है। आपने अभी तक देखा होगा, जब से हमारे माननीय सिंधिया जी पार्टी में आए हैं, कभी आपको भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि अलग से सिंधिया ग्रुप दिख रहा हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ग्रुपबाजी कभी नहीं चलती। यहाँ कोई ग्रुप नहीं होता जैसा कांग्रेस में ग्रुपबाजी है। ये भले ही बात कर रहे हैं ना, इनकी ग्रुपबाजी ही इनको लेकर फिर डूबेगी, क्योंकि ग्रुपबाजी जहाँ चलती है आप जानते हैं, फिर वहाँ एक दूसरे की टांग खींचने का काम चलता है। और वही इन्होंने कांग्रेस में सिंधिया जी के साथ में किया था, टांग खींचने का काम। तो वही जो ग्रुपबाजी इनको लेकर डूबेगी। और जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी कोई ग्रुपबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, वो केवल पार्टी ही है और उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में सब लोग काम करते हैं। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज से इतनी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मंत्री
ब्रजेंद्र सिंह यादव जी जो बता रहे थे कि जो यूपी का जो माहौल है वो बीजेपी के फेवर में है, और जब वोटिंग होता है तो आखिरी दिनों में जो है वो जनता जो है पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट कमल को ही देती है। और उनका ये मानना है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की हालत है वो गुटबाजी के कारण जो है कांग्रेस पहले भी बिखरी थी, आगे भी और बिखरती जाएगी। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन रणवीर बघेल के साथ भोपाल से मुक्ता पाठक।